हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है हार की जीत। बच्चों, आज हम सब हार की जीत चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, कुछ पुरानी किताबों से क्वेश्चन है और कुछ नई किताबों से क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो बच्चों, पुरानी किताब से एक क्वेश्चन है, बाबा भारती कौन थे। तो उत्तर है, बाबा भारती एक संत थे जिनके पास सुल्तान नाम का एक घोड़ा था। अब बच्चों, न्यू किताब का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है, बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से किस प्रकार स्नेह करते थे। स्नेह मतलब प्यार करते थे। तो उत्तर है, बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से उसी प्रकार स्नेह करते थे जैसे कोई माँ बेटे से स्नेह करती है, किसान अपने खेत से स्नेह होता है, और जैसे गुरु शिष्य को स्नेह करता है। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए खड़क सिंह क्यों अधीर हो उठा। तो उत्तर है, बाबा भारती के घोड़े की कीर्ति सुनकर उसे देखने के लिए खड़क सिंह अधीर हो उठा। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, घोड़ा देखने के बाद खड़क सिंह के दिमाग में क्या उथल पुथल होने लगी। घोड़ा देखने के बाद खड़क सिंह के दिमाग में क्या उथल पुथल होने लगी। बच्चों, इसका उत्तर है, घोड़ा देखने के बाद खड़क सिंह दिमाग में उथल पुथल होने लगी, यह घोड़ा मुझे कैसे प्राप्त हो। घोड़ा देखने के बाद खड़क सिंह के दिमाग में यह उथल पुथल होने लगा कि यह घोड़ा मुझको कैसे प्राप्त हो, यह घोड़ा मैं कैसे प्राप्त कर सकूं। तो बच्चों, 4 नंबर प्रश्न है, खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को पाने के लिए किस प्रकार का रूप बदला। तो बच्चों, उत्तर है, खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को सुल्तान को पाने के लिए अपाहिज का रूप बदला। किसका रूप बदला बच्चों? तो अपाहिज का रूप बदला। 5वां प्रश्न है, पाठ के किन वाक्यों से पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था। बच्चों, इसका उत्तर है, बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी इत्यादि। पाठ के वाक्य से पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था। अब बच्चों, 6ठा नंबर प्रश्न है, सही वाक्यों के सामने सही का मतलब टिक लगाना है और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो बच्चों, क है, बाबा भारती का घोड़ा कमजोर एवं दुर्बल था। क्या बच्चों ये सही है? बिल्कुल गलत है, तो गलत का हम लोग यहाँ पर निशान लगाएंगे। ख, घोड़ा का नाम सुल्तान था। बिल्कुल बच्चों, घोड़ा का नाम सुल्तान था, ये सही वाक्य है, तो हम लोग सही का टिक लगाएंगे। तीसरा है, ग, खड़क सिंह को बाबा भारती को घोड़ा पसंद था। बिल्कुल ये सही वाक्य है, सच है, तो हम लोग सही का टिक लगाएंगे। घ, बाबा भारती ने सुल्तान से बिछोड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। ये वाक्य बच्चों सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। बाबा भारती जब घोड़े से बिछड़े थे सुल्तान से, तो वे बहुत दुखी हुए थे, और इस वाक्य में बोल रहा है कि बहुत प्रसन्न व्यक्त की, तो ये बिल्कुल गलत है, इसलिए इस वाक्य में गलत का निशान लगाएंगे। 5वां है, अंग, खड़क सिंह ने चुपके से घोड़े को अस्तबल में बांध दिया। ये बिल्कुल सही वाक्य है। अब बच्चों, अगला प्रश्न है, पाठ से आगे है, तो पाठ से आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती की इस व्यक्ति का क्या अभिप्राय है। बच्चों, मैं फिर से क्वेश्चन को बोलता हूँ, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। बाबा भारती के इस वक्तव्य का अभिप्राय क्या है, मतलब जो बाबा भारती हैं ये क्यों कहें। तो बच्चों, उत्तर है, बाबा भारती के इस वक्तव्य का यह अभिप्राय है कि लोग किसी अपाहिज को मदद करने से दूर भागेंगे। मतलब ये पता चल जाएगा तो कोई भी किसी को मदद नहीं करेगा।
चाहे वो अपाहिज ही क्यों ना हो, कोई किसी की मदद नहीं करेगा, इसलिए उसको बोले कि ये घटना मत बताना। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, खड़क सिंह ने चुपके से रात में सुल्तान को वापस अस्तबल में बांध दिया, ऐसा उसने क्यों किया? बच्चों इसका उत्तर है, खड़क सिंह ऐसा इसलिए किया क्योंकि बाबा भारती के वाक्य सुनकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वस्तुतः लोगों को मालूम हो जाने पर भी कोई व्यक्ति लाचार, गरीब और अपाहिज पर विश्वास नहीं करता, अतः उसने बाबा के घोड़े को लौटाने के लिए चुपके से घोड़े को अस्तबल में बांध दिया। बच्चों तीसरा प्रश्न है, बाबा भारती के किस व्यवहार से खड़क सिंह के सोच में परिवर्तन हुआ? बच्चों इसका उत्तर है, बाबा भारती ने घोड़े के विषय में बात नहीं कर खड़क सिंह से कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह घटना किसी से मत कहना। यदि लोगों को इस घटना के बारे में मालूम हो जाएगा तो गरीब लाचार पर विश्वास करना छोड़ देंगे। यह कहकर सुल्तान को बिना देख वापस चल दिए। बाबा के इस व्यवहार से खड़क सिंह के सोच में परिवर्तन हुआ। 4 नंबर प्रश्न है, आपकी प्रिय वस्तु कोई छीनने का प्रयास करे तो आप क्या करेंगे? बच्चों इसका उत्तर है, हमारी प्रिय वस्तु यदि कोई छीनने का प्रयास करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। बिल्कुल विरोध करना ही चाहिए। तो बच्चों 5वां प्रश्न है, अगर आपको बाबा भारती से घोड़ा लेना हो तो आप क्या करते? इसका उत्तर है, अगर हमको बाबा भारती से घोड़ा लेना होता तो हम उनसे आग्रह करते और उचित मूल्य देने की कोशिश करते। किसको? बाबा भारती को। अब बच्चों 6ठा प्रश्न है, कहानी का कोई दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है? कहानी का कोई दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है? बच्चों इसका उत्तर है, इस कहानी का दूसरा शीर्षक सुल्तान हो सकता है। बच्चों अब अगला प्रश्न व्याकरण में है, तो देखते हैं हम लोग कैसा प्रश्न है। तो पहला है, क किसान अपने लहलहाते खेतों को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। ख है, खड़क सिंह एक कुख्यात डाकू था। ग है, बाबा भारती के मुख पर प्रसन्नता थी। घ है, उन्होंने ठंडे जल से स्नान किया और सुल्तान को देखने के लिए भीड़ लगी रहती थी। ये अंगा है। तो बच्चों इसी प्रकार और भी प्रश्न दिए हुए हैं, आगे देखते हैं कि क्या बोल रहा है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा, इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हैं। तो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे शब्दों को सामने के कोष्ठक में संज्ञा के भेद के रूप में लिखिए। तो बच्चों ये प्रश्न है। तो पहला है, वह ईमानदारी पूर्वक काम करता है। तो बच्चों ये ईमानदारी पूर्वक हो गया, ईमानदारी में क्या है, एक भाव हो गया, तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। अगला प्रश्न है, सुल्तान बड़ा सुंदर और बलवान था। तो बच्चों सुल्तान बड़ा और सुंदर का में व्यक्तित्व का बोध हो रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा इसमें। ग है तीसरा मतलब, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर मेला लगता है। तो बच्चे मेला जो लगता है तो मेला में समूह में लोग जाते हैं, तो इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है, दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो दूध बच्चों द्रव्य है, तो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। अगला प्रश्न है, बस घाटी से होकर गुजरती है। तो बस क्या है, एक तरह का जाति टाइप है कि बस सड़कों पर चलने वाला वाहन का एक अलग समूह होता है, तो बस हो गया, तो बस जातिवाचक संज्ञा में कहलाएगा। बच्चों दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो क है पश्चात, इसका वाक्य होगा बच्चों, श्याम के पश्चात राम यहाँ भी आया। तो पश्चात का अर्थ होता है के बाद, तो श्याम के बाद राम भी यहाँ आया। ख है महात्मा, बच्चों इसका वाक्य होगा, महात्मा लोग दयालु होते हैं।
ग है निश्चय। निश्चय का वाक्य होगा बच्चों, निश्चय करके काम करना चाहिए। घ है प्रशंसा। अपनी प्रशंसा सुन सब प्रसन्न होते हैं, मतलब अपना तारीफ सुनकर सब कोई खुश होते हैं। अंगा है बच्चों अपाहिज। अपाहिज लोग दया के पात्र होते हैं। बच्चों इसका वाक्य क्या होगा, अपाहिज लोग दया के पात्र होते हैं। अब अगला प्रश्न है, इस पाठ में घोड़े की विशेषता से संबंधित जो शब्द हैं उन्हें चुनकर लिखिए। तो घोड़े की विशेषता से बच्चे जो हैं वो है सुल्तान। घोड़ा का नाम सुल्तान था और घोड़ा सुंदर और बलवान था, ये शब्द है। अब 4 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नांकित मुहावरों का अर्थ लिखिए। तो क है लट्टू होना। लट्टू होना का अर्थ हो जाएगा लोभ हो जाना। ख है फूले ना समाना। इसका बच्चों अर्थ होगा अत्यंत खुश होना। ग है हृदय पर सांप लौटना। इसका अर्थ हो जाएगा ईर्ष्या होना, मतलब जलना, किसी दूसरे से जलने की भावना। घ है मुंह मोड़ लेना। बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा नाता तोड़ लेना। अब अगला प्रश्न है, कुछ करने को है। यह है क्वेश्चन, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने व्यवहार से आपको प्रभावित करता है, उसका पता कीजिए और उसकी दिनचर्या को लिखिए। बच्चों ये प्रश्न आप लोग को होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूँ। अपने आसपास कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जो अपने व्यवहार से आपको प्रभावित करता है, उसका पता कीजिए और उसकी दिनचर्या को अपने कॉपी पर लिखिए। तो बच्चों इसी के साथ हमारा हार की जीत पाठ का क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। बच्चों अगर कुछ भी पूछना हो, कुछ भी आपको डाउट लगे, जो आपको ना समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछें।